एवरीवन, मैं पद्मा आपके लिए लाई हूँ इंट्रोडक्शन टू कोडिंग फॉर क्लास 6। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 5 जिसका नाम है लूप्स यूजिंग ब्लॉक कोडिंग। इस चैप्टर का हमने एक और वीडियो देख चुके हैं इसके पहले, जिसमें हमने कवर किया था लूप्स की डेफिनेशन, इंक्रीमेंट किस तरीके से करते हैं लूप्स में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स और कंसेप्ट ऑफ नेस्टेड लूप्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम एग्जिट क्राइटेरिया क्या होती है, एंट्री क्राइटेरिया क्या होते हैं, हम ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे और हम देखेंगे कंटिन्यूस स्टेटमेंट। इसके साथ ही हम एग्जाम्पल देखेंगे नेस्टेड लूप का, और उसमें हम देखेंगे एक एग्जाम्पल में कि हम इवन और ऑड नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, लूप के अंदर किस तरीके से हम कंडीशन अप्लाई करते हैं ब्लॉक कोडिंग के अंदर, इसको एग्जाम्पल के थ्रू। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक से, जो कि है एंट्री क्राइटेरिया। इसमें हम देखेंगे कि एंट्री क्राइटेरिया क्या होता है। जैसे कि हम देखेंगे कि किसी भी एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि हम किसी लूप में जब एंट्री करते हैं तो हमें एक कंडीशन को सेटिस्फाइड करना होता है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो हमारी एंट्री लूप के अंदर होती है, दैट इज अवर एंट्री क्राइटेरिया। ओके, इसको डिफाइन किस तरीके से कर सकते हैं। एंट्री क्राइटेरिया इज डिफाइंड एज अ कंडीशन दैट मस्ट बी मेड बिफोर स्टार्टिंग अ स्पेसिफिक टास्क। तो यानी जब हमने एक एग्जांपल देखा था, हमने लूप का एग्जांपल देखा था, अगर हमें 1 to 10 प्रिंट करना है तो हमने क्या किया था, हमने एक वैल्यू असाइन करी थी, उस वैल्यू को हमने चेक किया था। तो जैसे कि ये एग्जांपल था हमारा 1 to 15 प्रिंट करने का, तो इसमें हमने एक वैल्यू असाइन की जिसमें 0 वैल्यू असाइन की है, इसमें हमें 15 तक प्रिंट करना था। तो हमने कंडीशन अप्लाई करके चेक किया था कि ये 15 से छोटा है या नहीं। तो ये हमारी क्या कंडीशन हुई, हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि वैल्यू छोटी है कि नहीं। यही हमारी कंडीशन चेक करने के लिए कहलाई कि ये एंट्री क्राइटेरिया है। ओके, इसके बाद हमने देखना है कि एग्जिट क्राइटेरिया क्या होती है। जब अगर हम इसी एग्जांपल को ले लें तो हम इसमें क्या करेंगे, जब इसकी वैल्यू 15 हो जाएगी, जैसे कि हमने देखा कि पहले 0 ही, फिर हमने कंडीशन चेक किया कि वो उससे छोटा है या नहीं, तब तक हम उस वैल्यू को प्रिंट करते रहे और साथ में उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट भी करते रहे। तो जैसे ही वैल्यू 15 होती है तो ये हमारी वैल्यू 15 करना आई, तब ये उसकी एग्जिट क्राइटेरिया कहलाएगी, यानी इस लूप से हम बाहर हो जाएंगे, ये इसकी एग्जिट क्राइटेरिया हुआ। तो दोनों ही हमें डिफाइन करना जरूरी होता है, चाहे हम जब भी लूप में एंट्री करते हैं और हम एग्जिट करते हैं तो हमें दोनों कंडीशन डिफाइन करना जरूरी होता है। ठीक है, अब डेफिनेशन वाइज हम देख लें कि एग्जिट क्राइटेरिया को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो एग्जिट क्राइटेरिया को हम डिफाइन करेंगे कि एग्जिट क्राइटेरिया इज डिफाइंड एज अ कंडीशन दैट मस्ट बी मेड बिफोर कंप्लीटिंग अ स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, तो यानी हमारी जैसी कंडीशन मीट हो जाती है, मतलब हमको वो कंडीशन मिल गई, जैसे हमने चेक किया कि y इज लेस देन 15, यानी 15 इज लेस देन 15, हमारी एग्जिट क्राइटेरिया ये आ गई कि वो कंडीशन मीट हो गई, यानी अब हम लूप के अंदर एंट्री नहीं करेंगे, यही हमारा एग्जिट क्राइटेरिया हुआ। अगर हम ये एग्जिट क्राइटेरिया नहीं देते तो हमारा प्रोग्राम एक इनफाइनाइट लूप में एंट्री हो जाती है। फाइनाइट लूप में एंट्री होती है, इसका मतलब ये होता है कि वो जो हमने प्रोग्राम बनाया है उसका कोई टर्मिनेशन नहीं है, यानी उसका एग्जिट स्टेटमेंट हमारा रेडी नहीं हो पाया है, उसके कारण हमारा जो प्रोग्राम है वो क्रैश हो सकता है या हमारा कंप्यूटर फ्रीज हो सकता है। तो हमें इस ऐसी कंडीशंस को अवॉइड करना होता है, तो हम उसे डिफाइन भी कर लेते हैं। तो एन इनफाइनाइट लूप इज अ पीस ऑफ कोड दैट कीप्स रनिंग फॉरएवर एज द टर्मिनेटिंग कंडीशन इज नेवर रीच्ड। तो वो मतलब प्रोग्राम रन होता रहता है, उसको स्टॉप करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है, या हमारा कंप्यूटर हैंग हो सकता है ऐसे समय में, इसलिए इसे अवॉइड करना होता है। ओके, अब हम देख लेते हैं ब्रेक स्टेटमेंट क्या होते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होते हैं कि हमारे सामने बहुत बार कंडीशन आएंगी कि हमने लूप में एंट्री कर ली, लेकिन हमें लूप का उस कुछ स्टेटमेंट को जैसे ही वो अचीव कर लेते हैं, कुछ कंडीशंस अचीव कर लेते हैं, तो वो स्टेटमेंट नहीं है, पूरे नहीं होने चाहिए, एग्जीक्यूट नहीं होने चाहिए। तो ऐसे समय में हम यूज करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के लिए ले लें तो जैसे कि हमारे सामने टाइम टेबल है, मैंने एग्जाम्पल लिया था पहले भी कि हम रिपीट करते हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट में क्या होगा, जैसे कि हम नॉर्दर्न एरियाज की बात कर लें जहाँ पे विंटर सीजन में अलग टाइम टेबल होता है, तो वहां पे क्या होगा कि वो स्टेटमेंट जो पहले वाला जो टाइम टेबल था वो फॉलो नहीं होता, और एक कंडीशन आती है जैसे ही विंटर सीजन आता है तो वो ब्रेक हो जाता है। वहां पे हमें उस टाइम टेबल को स्टॉप करके
एक नया टाइम टेबल लाया जाता है जो कि स्टूडेंट्स को फॉलो करना होता है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, एक ब्रेक स्टेटमेंट लगा ली और हम लूप से बाहर आ गए। तो वैसे ही हम उस स्टेटमेंट में हमारे उस टाइम टेबल को फॉलो करना रोक देते हैं, हमारे लिए एक नया टाइम टेबल आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ब्रेक लगा दी उस लूप में। ओके, वैसे ही अगर हम कंटिन्यूस स्टेटमेंट की बात करें तो कंटिन्यूस स्टेटमेंट में किस तरीके से वर्क होता है कि इस स्टेटमेंट में जैसे कि हॉलीडेज आ गया, तो जैसे मंडे टू सैटरडे में अगर थर्सडे को हॉलीडे आ गया तो टाइम टेबल क्या होगा, वेडनेसडे तक तो जैसा वेडनेसडे का टाइम टेबल चलता है, लेकिन थर्सडे के दिन तो पीरियड हुआ नहीं तो कंटिन्यू हो जाएगा। नेक्स्ट फ्राइडे के दिन फ्राइडे का टाइम टेबल कंटिन्यू होगा, ना कि थर्सडे वाला टाइम टेबल। तो वो उस दिन का टाइम टेबल वो उस दिन के लिए गायब हो जाता है या हमारा प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं, इसको देखेंगे कि हम किस तरीके से करते हैं। जैसे हम ब्रेक स्टेटमेंट को ले लेते हैं, पहले उसको ले लेंगे कि एग्जाम्पल में हमने एक वेरिएबल ले लिया है जिसकी वैल्यू असाइन करी है हमने 9 किससे बड़ा है या नहीं, हम चेक करेंगे 0 से बड़ा है या नहीं। तो हम चेक कर रहे हैं 9 इज ग्रेटर देन 0, यस आता है तो हम उसकी वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। जैसे ही वैल्यू प्रिंट हो जाती है उसके बाद हमने वैल्यू को डिक्रीमेंट किया है, डिक्रीज किया है। और अब हमें क्या ब्रेक स्टेटमेंट का एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो हमने एक कोई भी नंबर ले लिया, उसको चेक कर लिया, अगर वो 5 आता है तो हमें स्टॉप करना है, यानी हमें लूप से एग्जिट करना है, हमें ये लूप को फिर से एग्जीक्यूट नहीं करना। तो जैसे ही हमने ब्रेक किया तो हमारे लूप के बाहर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा और हमारा प्रोग्राम फिर आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट है, ये जो सूडो कोड अभी हमने देखा, इसका रिजल्ट किस तरीके से आएगा, पहले 9 तो प्रिंट हो जाएगा, 8 भी प्रिंट हो जाएगा, 7 भी और 6 भी प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही 5 वैल्यू हो जाएगी तो वहां पे स्टेटमेंट रुक गया और हमारे कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ गया। तो इस तरीके का रिजल्ट हमें हमारे आउटपुट में आएगा नजर। ओके, तो ये ब्रेक स्टेटमेंट का एग्जाम्पल हुआ है। अब हम देख लें कंटिन्यू स्टेटमेंट का एग्जाम्पल। इसमें भी हमने एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन की हुई है, इस वैल्यू को हमने चेक कर लिया है और वैल्यू को चेक करने के बाद हम उसे प्रिंट कर रहे हैं और डिक्रीज करके काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें फिर से हमने 20 की वैल्यू को चेक कर लिया, वेरिएबल की वैल्यू को 5 से मैच कर ली, अगर मैच होती है तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस प्रोग्राम में क्या होगा कि जैसे ही ये वैल्यू 5 आई तो वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट आता है उसके बाद वाले ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते और कंट्रोल कहाँ चले जाता है, हमारे लूपिंग कंडीशन की तरफ। ओके, तो इसको हम डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं कि किस तरीके से करते हैं इसको हम। तो डायग्रामेटिकली देख लें हम डिफरेंट तरीके से। तो इस फिगर में हम देख रहे हैं कि वाइल कंडीशन लगी हुई है और वाइल कंडीशन में हमारे बहुत सारे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रिपीट होते हैं, लेकिन इन स्टेटमेंट्स के बीच में एक कंडीशन के साथ यहाँ पे एक कंटिन्यूस स्टेटमेंट का यूज किया गया है। तो इस स्टेटमेंट के आने के कारण हमारा कंट्रोल कहाँ जा रहा है, वापस से कंट्रोल जा रहा है कंडीशन की तरफ, वाइल कंडीशन की तरफ जा रहा है। ओके, तो ऐसे ही हम दूसरा जो फिगर बना है उसमें देख रहे हैं हम ब्रेक स्टेटमेंट का एग्जांपल। जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट आ जाता है, जो ब्लॉक ऑफ कोड्स होते हैं, जो लूप के अंदर के ब्लॉक ऑफ कोड के बीच में जब ब्रेक स्टेटमेंट आ जाता है तो जो बाद में स्टेटमेंट आते हैं, ब्रेक के बाद में स्टेटमेंट, वो एग्जीक्यूट न होकर वो लूप के बाहर हमें शो हो जाता है। ओके, वैसे ही हम इसका फ्लो चार्ट भी देख लें तो हम देख रहे हैं कि जब हम कंटिन्यूस स्टेटमेंट यूज करते हैं तो कंटिन्यूस स्टेटमेंट के आते ही हमारा कंट्रोल वापस से हमारी लूपिंग कंडीशन की तरफ आ रहा है। ठीक है, सेम ये भी ऐसा ही है, बट ये फ्लो चार्ट वे में हम दिखा रहे हैं, जिसमें हम बॉक्सेस जो हम फ्लो चार्ट में यूज कर रहे हैं उसी तरीके से दिखाया है। ये एक आपको फिगर के रूप में है। ओके, वैसे कंटिन्यू के बाद हमारा कहाँ गया कंट्रोल, लूप के पास चले गया, जहां से भी, चाहे वो फॉर लूप हो चाहे वो वाइल लूप हो। वैसे ही ब्रेक का जो आता है स्टेटमेंट आता है, ब्रेक कंडीशन आने के बाद, स्टेटमेंट आने के बाद हमारा कंट्रोल जो है वो आउट ऑफ द बॉडी लूप हो जाता है। ठीक है, वो बॉडी के लूप के बॉडी के अंदर फिर से एंट्री नहीं करता। यही डिफरेंस है लूपिंग में ब्रेक और कंटिन्यू का। ठीक है, ये इससे भी हम कर सकते हैं और इधर भी कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों कंडीशंस को, दोनों स्टेटमेंट्स को हम फॉर और वाइल में देखें तो किस तरीके से दिखेगा हमारा स्ट्रक्चर। ये फॉर एक्सप्रेशन है, उसमें भी हमारे स्टेटमेंट्स है ब्लॉक 1 में
स्टेटमेंट्स है। उसके बाद हमने एक कंडीशन देख ली। अगर कंडीशन आने के बाद वो ट्रू होती है तो कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा है तो नीचे के जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट न होकर वो हमारा कंट्रोल कहाँ जा रहा है, फॉर लूप के पास जा रहा है। ओके, वैसे ही अगर हम व्हाइल लूप यूज करते हैं और इफ कंडीशन में कंटिन्यू स्टेटमेंट बीच में आ गया तो और उसके ट्रू होने पर हमारा कंट्रोल व्हाइल लूप के स्टार्टिंग पर आ जाएगा, जहां पे कंडीशन एंट्री हो रही है, चेक हो रहा है, क्राइटेरिया चेकिंग हो रही है वहां पे। इसमें भी सेम नीचे के ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। वैसे ही हम अगर ब्रेक स्टेटमेंट की बात कर ले दोनों एक्सप्रेशन में, यानी फॉर में भी और व्हाइल में भी, तो जैसे ही ये आते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का आता है तो हमारा एक्सप्रेशन जो कंट्रोल है वो कहाँ जाता है, आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, आउट ऑफ द लूप बॉडी। ओके, यहाँ पे आउट ऑफ लूप लिखा है, हम आउट ऑफ द बॉडी या लूप बॉडी दोनों ही कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम ब्लॉक कोडिंग के थ्रू समझेंगे। हम अपना arcade.makeCodeHome की स्क्रीन ओपन करते हैं। तो अब हमने ओपन कर ली है arcade.makeCodeHome स्क्रीन। अब इसमें हम अपना न्यू प्रोजेक्ट कर रहे हैं। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते से ही विंडो ओपन हुई है। हमें अपने प्रोजेक्ट को नाम देना है, तो मैंने इसे नाम दे दिया है ब्रेक कंटिन्यू, क्योंकि हम इसमें एग्जांपल में ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट के देखने वाले हैं, इसलिए अब मैंने क्रिएट बटन पे क्लिक कर दिया, हमारी स्क्रीन ओपन हो गई। एज यूजुअल जैसे हमें यहाँ पे ऑन स्टार्ट बटन दिखाई देता है, अभी भी दिखाई दे रहा है। अब हम आज देखने वाले हैं नेस्टेड लूप, उसमें हम ब्रेक और कंटिन्यू देखेंगे। तो हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। हम पहले सिंपल एक प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हमें प्रिंट करना है 1 to 10। तो हम एक व्हाइल लूप का यूज करेंगे। इसके लिए हम जाते हैं लूप ऑप्शन पे। लूप ऑप्शन पे जाने के बाद हमने व्हाइल लूप को सिलेक्ट कर लिया। इसके पहले हमने देखा था, जब एक प्रोग्राम देखा था उसमें हमने रिपीट का यूज किया था। आज हम यूज करने जा रहे हैं व्हाइल लूप का। इसे सिलेक्ट करके हमने पुट कर दिया है ऑन स्टार्ट बटन पर। अगर हम ध्यान से देखें तो व्हाइल लूप में हमें दिखाई दे रहा है व्हाइल फॉल्स। तो फॉल्स जो जगह दिख रही है, यहाँ पे हमें अपनी कंडीशन अप्लाई करनी है, जो कि हमारी एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया को चेक करने के लिए होगी। ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमने ये लूप तो ले लिया, अब हमें क्या करना है एग्जैक्टली हमें 0 to 9 प्रिंट करना है, हमें 10 नंबर्स प्रिंट करने हैं। तो नंबर्स प्रिंट करने के लिए सबसे पहले हमें यूज करना होगा एक वेरिएबल। तो अब वेरिएबल के लिए हम पहले क्लिक करेंगे वेरिएबल ब्लॉक पर। उस पर क्लिक करते से ही हमें ऑप्शन आ जाता है मेक अ वेरिएबल। इस पर क्लिक करते से ही हमें एक पॉपअप विंडो ओपन होती है जिसमें हमने वेरिएबल का नाम देना है। जहाँ पे नाम दिया है मैंने ए, ओके पर क्लिक कर दिया, ए क्रिएट हो गया वेरिएबल। अब हम यहाँ पे जाकर सेट अ टू 0। अब हमने ये एक ब्लॉक को सिलेक्ट करके अपने ऑन स्टार्ट बटन पे पुट कर दिया। तो हमारी ए की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स प्रिंट करेंगे। ओके, तो हमने ये वैल्यू ले ली है। अब इसके बाद हमें व्हाइल लूप में कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे कि ए की वैल्यू 10 से छोटी है या नहीं, क्योंकि हमें 10 नंबर्स प्रिंट करने हैं तो हम 10 से छोटी लेंगे। हम 0 to 9 नंबर 10 नंबर्स प्रिंट कर लेंगे। तो अब कंडीशन अप्लाई करने के लिए हमें कहाँ जाना होता है, हमें जाना होगा लॉजिक स्टेटमेंट पे, जहां से हमें कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करना होगा। कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करके अब हमें यहाँ पे ए को चेक करना है हमारे 9 नंबर से। तो पहले हम ले आते हैं ए वेरिएबल को ड्रैग करके फर्स्ट वाले लोकेशन पर 0 के यहाँ पे पुट कर दिया। अब हमें कंपैरिजन करना है, इसलिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करेंगे लेस देन, और ये जो सेकंड 0 लिखा है यहाँ पे हम वैल्यू पुट अप कर देंगे, जैसे मैंने 10 कर दिया। इसको हम पुट कर देंगे व्हाइल लूप के फर्स्ट जगह पर जहां पे कंडीशन अप्लाई करनी है, यहाँ पे हमने पुट कर दिया। अब हमारे ये कंडीशन भी चेक हो गई। अब हमने ए की वैल्यू 0 रख दी है। अब हमें इसे प्रिंट करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट वाला प्रिंट करना है। तो हम प्रिंट करने के लिए स्प्लैश ब्लॉक का यूज करते हैं। हम गेम ब्लॉक पे जाके स्प्लैश ब्लॉक को सिलेक्ट करके इसे व्हाइल ब्लॉक पे पुट कर देंगे, और यहाँ पे जाके हम ए की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं, तो जो कि हम वेरिएबल में जाकर इसे ड्रैग करके स्प्लैश पे पुट कर देंगे, तो ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी हमारे सामने। हम अभी भी देख सकते हैं हमें लेफ्ट साइड में स्क्रीन पर 0 प्रिंट दिखाई दे रहा है। ओके, बट अब हमें 0 to लेकर 10 तक प्रिंट करना है। तो अब हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट आएगा, ए की वैल्यू को इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज करने के लिए हमें मैथमेटिकल ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा और सेटिंग का ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। तो जो कि
पहले सेटिंग पे जाते हैं, तो सेट ए को हमने पहले सिलेक्ट कर लिया, सेट किया, और उसके बाद हम मैथ्स में जाएंगे जहां पे हमें एडिशन करना है, तो हमने मैथ्स ब्लॉक को सिलेक्ट कर लिया। ओके, इसे हम पुट करेंगे ए की वैल्यू के जहां पे सेट A2। अब ए की वैल्यू को ए से ही बढ़ानी है, एक नंबर से, तो पहले 0 थी, तो पहले वाले जो ब्लॉक आएगा यहाँ पे हम वेरिएबल को ड्रैग कर लेंगे ए की वैल्यू को। तो जब ऐसे नहीं होता तो हम इसे फर्स्ट ब्लॉक पे जाके पुट करते हैं, यहाँ पे 1 को प्लस करना है तो ए को, अब इसे वापस से ड्रैग करके हम इस लोकेशन पे पुट कर देंगे। अब स्प्लैश ब्लॉक के नीचे हम इस सेट वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। तो एक हमारा एक लूप तैयार हो गया जो कि हमें वैल्यू प्रिंट करके देगा 0 to लेकर 9 तक। ओके, इसको चेक कैसे करेंगे कि हमारा लूप प्रॉपर एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं। हम अपने लेफ्ट साइड स्क्रीन पर जाएंगे जहां पे हमें ए दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो देखो पहले तो 0 हो गया, अब जैसे ही मैंने ए पर क्लिक किया 1 आ गया, जैसे किया 2, क्लिक करते जाएंगे तो हमें इस तरीके से 9 नंबर तक प्रिंट होते दिखाई देंगे। जैसे 9 आ गया, 9 के बाद जैसे मैं क्लिक करूंगी तो हमें ब्लैंक स्क्रीन दिखाई देंगी। ओके, अगर हमें फिर से देखना है तो ये इस तरीके का जो रिफ्रेश बटन होता है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर से 0 आ गया, हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे 9 तक प्रिंट हो जाएगा। ओके, ये हमारा सिंपल एक व्हाइल लूप का एग्जाम्पल हो गया। ओके, अब हम में भी समझेंगे। तो अभी हमने यूज किया है व्हाइल लूप का। जब हम नेस्टेड लूप की बात कर रहे हैं तो यानी एक लूप के अंदर दूसरे लूप का जब यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। तो हमने लूप्स में हमने देख लिया है, रिपीट का यूज कर चुके हैं हमें इसके पहले वाले एग्जाम्पल में, व्हाइल का यूज अभी हमने देख लिया है। अब हम एक बार ले लेते हैं फॉर लूप का यूज देख लेते हैं। ओके, इस लूप को हमने ले लिया है हमारी स्क्रीन पर। इस पर लेने के बाद अब यहाँ पे एक जो वेरिएबल है इंडेक्स, इसकी वैल्यू होती है 0। बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसकी 0 होती है। इसमें लिखा होता है फॉर इंडेक्स फ्रॉम 0 to 4 लिखा है, इसको 4 को हम चेंज करके इसे वापस 0 कर देते हैं। तो पहले हम एक बार अपने आउटपुट को देख लें जो हमारे स्क्रीन पर आ रहा है। जैसे ए प्रिंट के बाद 1 2, तो कंटिन्यूस ये नंबर आ रहे हैं। ओके, अब हम चाहते हैं कि कंटिन्यूस ना आके हमारे इस लूप को एग्जीक्यूट का एग्जांपल देखना चाहते हैं, तो इस लूप को हमने एंट्री दे दी है हमारे व्हाइल लूप के अंदर। अब यहाँ पे हम इस हर एक नंबर के बाद एक साइन प्रिंट कराना चाहते हैं। कोई भी साइन हम ले सकते हैं, जैसे मैंने गेम ब्लॉक से ले लिया है, स्प्लैश ब्लॉक का यूज कर लिया, उसे पुट कर दिया फॉर ब्लॉक के अंदर। अब मैं साइन पुट कर रही हूँ इसमें, कोई भी साइन, जैसे मैंने डॉलर साइन का यूज कर लिया और मैंने पुट कर दिया। तो जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख सकते हैं हर एक नंबर के बाद एक बार डॉलर साइन आएगा। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा नेस्टेड लूप का। ओके, ठीक है, हम स्क्रीन बड़ी करके देख सकते हैं। देखिए 5 के बाद डॉलर, 6 के बाद, इस तरीके से ये हमारा एग्जाम्पल आ गया। हम स्क्रीन को वापस से ओरिजिनल इस पर ला रहे हैं। ठीक है, अब हम इस एग्जाम्पल को नेस्टेड लूप के एग्जाम्पल के बाद हम देख लेते हैं इवन नंबर और ऑड नंबर फाइंड आउट करने के लिए एग्जाम्पल कैसे करते हैं। हम ये चेक करेंगे कि ये गिवन नंबर जब हम कर रहे हैं, जो हम एंट्री कर रहे हैं 0 से लेकर 9 तक में, इसमें इवन नंबर को प्रिंट कर देते हैं और जो ऑड नंबर है उसके लिए ऑड प्रिंट कर देते हैं। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब ये जैसे ही हम लूप के ही अंदर इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो पहला वेरिएबल हमारा पहली वैल्यू क्या थी, एक ही 0 वैल्यू आ रही है तो हमने प्रिंट कर दिया है। तो 0 को हम डिवाइड करेंगे नहीं करेंगे उसे, क्योंकि डिवाइड करने पर इन्फिनिटी नंबर आता है, तो हम 1 से ही स्टार्ट करेंगे। अब इसको करने के लिए हमें कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेंगे। अब हमें जब इवन और ऑड चेक करना होता है तो हम रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। तो हम कैसे करेंगे फाइंड आउट, पहले तो हम कंडीशंस ले लें। तो कंडीशन लेने के लिए हमें कहाँ जाना होगा, लॉजिक ऑपरेशन पे। लॉजिक ऑपरेशन से हमने कंडीशन ले ली है, इफ कंडीशन, यहाँ से हमने पुट कर दिया। इसमें कंडीशन पहले अप्लाई कर देते हैं, फिर हम उसे वहाँ पे सेट कर देंगे। ओके, पहले हमने इफ देखा, कंडीशन लाने के बाद अभी हमें चेक क्या करना है, इवन और ऑड के लिए चेक करना है। तो हम रिमाइंडर ऑपरेटर ले लेंगे जो कि हमें मैथ्स में मिलेगा। मैथ्स में जाके रिमाइंडर ऑफ, ठीक है, मैथ्स में रिमाइंडर ऑफ कर दिया, ये भी हमने सिलेक्ट कर लिया। किसका रिमाइंडर चेक करना है, हमें ए वेरिएबल को चेक करना है। तो अब हम ड्रैग करके ए को ले आएंगे। तो रिमाइंडर किससे चेक करेंगे, 2 नंबर के साथ, 2 के साथ चेक कर लेंगे। अब इसकी वैल्यू को हमें किसके साथ पुट करना है, 0 के साथ चेक करनी है। अगर रिमाइंडर 0 है तो इसमें हमें कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करना होगा जो कि हमें मिलेगा लॉजिक ऑपरेशन में।
यहाँ पे आ जाएगा कंपैरिजन, कंपैरिजन को ले लिया, जिसके पहले ब्लॉक में तो जो हमने रिमाइंडर कर देते हैं हमारे इफ ब्लॉक की कंडीशन पर, यहाँ पुट करते सही। अब हमें देन ब्लॉक में हमें कुछ टाइप करना है, जो हम टाइप करना चाहते हैं। हम फिर से गेम ब्लॉक में जाते हैं, जहाँ से हम स्प्लैश ब्लॉक को यूज़ करेंगे और उसे पुट करेंगे हम इफ के देन ब्लॉक पर। अब यहाँ पर जो है इसमें हम वेरिएबल प्रिंट नंबर, जो भी नंबर हम प्रिंट कर रहे हैं उससे जाके पुट करते हैं स्प्लैश ब्लॉक पर। हमने ए पुट कर दिया, यानी ए की जो भी वैल्यू है हम वो आ जाएंगी। साथ में हम प्रिंट कर देते हैं इज इवन, यानी जब जब कोई नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है आएगा तो हम उसको शो कर सकते हैं कि ये नंबर इवन है। ओके, वैसे ही जब नंबर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं रहेगा इट मीन्स दैट नंबर इज ऑड। तो हम फिर से स्प्लैश ब्लॉक का यूज कर देते हैं, उसे पुट कर देते हैं एज ब्लॉक पर। यहाँ पे हम फिर से वेरिएबल को ड्रैग करके लेकर आएंगे और यहाँ पे ब्लॉक पे पुट कर देंगे और प्लस साइन दबा के हम वहाँ पे लिख देंगे इज ऑड। ठीक है, तो जो नंबर होता है 0 वो डिवाइड नहीं करेंगे हम 2 से, उसको डिवाइड नहीं करेंगे हम, इसलिए क्या करते हैं इसे हम नंबर के डिवीजन के नीचे सेट, जहाँ ए की वैल्यू 1 हो जा रही है उसके बाद हम इस इफ ब्लॉक को पुट कर रहे हैं। अब हम जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करेंगे हमें पता चलता जाएगा कि कौन सा नंबर इवन है और ऑड है। जैसे ही हम ए को प्रेस करेंगे, देखिए लिख कर आ रहा है 1 इज ऑड। ओके, हम इसको फुल स्क्रीन में देख लेते हैं किस तरीके से आ रहा है। जैसे 1 इज ऑड, ए को प्रेस करेंगे हमें लिख कर आया 2 इज इवन, 3 इज ऑड। ये हमने यहाँ पे स्प्लैश ब्लॉक का यूज किया हुआ है 2 जगह, इसलिए वो नंबर भी टाइप होकर आ रहा है। और ए जो हमने दोबारा जो भी हमने एंटर की है इसके कारण वहाँ पे भी नंबर लिख कर आ रहा है। हम चाहे तो इसके पहले वाला जो स्प्लैश लिखा हुआ है उसे हटा सकते हैं, तो हमें वो नज़र नहीं आएगा। अब इसी एग्जाम्पल में थोड़े से माइनर चेंजेस करके मैं ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट को भी इसी में एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, तो सबसे पहले ब्रेक और कंटिन्यू को स्टेटमेंट को लेने के लिए मैं यहाँ से पहले ये कंडीशन रिमाइंडर वाली रिमूव कर देती हूँ। ओके, और मैंने यहाँ से स्प्लैश को फिलहाल हटा दिया। यहाँ से हम देखते हैं हमें क्या लगेगा। फिलहाल हमने क्या किया, हमने केवल इफ एंड एल्स ब्लॉक को रहने दिया। अब हमें क्या करना है, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें पहले जो इफ स्टेटमेंट में जो हमने कंडीशन अप्लाई करनी है हमें चेक करना है। एक अपने वेरिएबल को चेक करते हैं, अगर इसकी वैल्यू जैसे ही 6 होगी, जैसे हमने इसकी कंडीशन पुट की, पहले इसकी वैल्यू को चेक कर लेते हैं। अगर 6 होगी तो हम अपने स्टेटमेंट के अपने ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना बंद कर देंगे, वो उसके आगे प्रिंट नहीं होगा। ओके, तो इसके लिए हम पहले लूप्स ऑपरेशन में जाके ब्रेक स्टेटमेंट को ले देते हैं और हम यहाँ पे 6 की वैल्यू के बाद यहाँ, तो तब तक हम उसको प्रिंट करते लेंगे। प्रिंट करने के लिए हमें फिर से स्प्लैश ब्लॉक का यूज करना होगा, जो मैंने ले लिया है गेम ब्लॉक में जाके स्प्लैश ब्लॉक को, और इसमें हमें वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, इसलिए हमने फिर से ए ब्लॉक को ड्रैग करके स्प्लैश में पुट कर दिया। ओके, जैसे ही हम ये ऐसे पुट करते हैं तो हमें हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होते हुए दिखेंगे। वैल्यू सेट हो गई है 1 2 3 4 5। अब देखिए 6, जैसे ही वैल्यू 6 हो गई हमारा स्क्रीन ऑफ हो गया। ठीक है, अब हमारे प्रेस करने से हमें स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि हमने ब्रेक स्टेटमेंट जैसे ही 6 वैल्यू आती है तो हमारा जो ब्लॉक होता है वाइल ब्लॉक या वाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं होता, वो हमारा स्टेटमेंट को कंट्रोल को आउट ऑफ द लूप ले आता है। आउट ऑफ लूप हमारा कुछ प्रोग्राम आगे कंटिन्यू नहीं है, तो हमारा यहीं पे स्टॉप हो गया। ओके, तो इस तरीके से प्रिंटिंग स्टॉप हो गई। ओके, इसी एग्जांपल में अब हमने जहां ब्रेक लिखा है, अब ब्रेक की जगह जब हम कंटिन्यू का यूज करते हैं, इसे ब्रेक स्टेटमेंट को मैंने हटा दिया, लूप में जाके मैंने कंटिन्यू ब्लॉक का यूज कर दिया और कंटिन्यू को पुट कर दिया। इसी कंडीशन में अब हम जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे, जैसे ही मैंने ए को प्रेस किया तो देखिए 1 लिखा हुआ है, 2 3 4 5 के बाद आ गया 7। ठीक है, इसमें क्या चेंजेस आया, 6 हमें दिखाई नहीं देगा। 6 के जैसे ही वेरिएबल की वैल्यू 6 हुई तो ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट ना करते हुए हमें कंट्रोल को कहाँ ले गया, लूप कंडीशन में, जहां पे स्टार्ट कंडीशन और एग्जिट क्राइटेरिया और एंट्री क्राइटेरिया क्या हमारा स्टार्टिंग होती है वहां पर लेके गया, और हमारा 6 प्रिंट ना करते हुए हमारा नेक्स्ट जो स्टेटमेंट जो नंबर होता है, जो नेक्स्ट नंबर होता है उसे प्रिंट कर दिया। ठीक है, देखते जाइए 7 भी प्रिंट हुआ, 8 भी प्रिंट हो गया, 9 भी और 10 भी।
हम स्क्रीन को जूम करके अब इसका फिर से देख लेते हैं, रिजल्ट को एक बार फिर से देख लें। तो फिर ए प्रेस किया, 1 2 3 4 5 6 स्किप हो गया है और 7 आ गया है, 8 9 एंड 10 लास्ट। ठीक है, ये हमारा रिफ्रेश का बटन है और ये हमारा स्मॉल स्क्रीन करने के लिए यानी एग्जिट फुल स्क्रीन के लिए हमारा ये बटन है। ठीक है, हम एग्जिट कर रहे हैं अभी, यहाँ से हम अपने ओरिजिनल स्क्रीन पर आ गए हैं। ठीक है, क्लास 6 का अब इतना ही कोर्स था जो कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 का स्टार्ट करेंगे और जो टेल ऑफ 2 विलेजेस है वो भी हम किसी नेक्स्ट वीडियो में साथ में कंबाइन करके देख लेंगे। थैंक यू।